है एक बहुत ही ज्वलंत मैटर पर बात करने के लिए, और वो है भारत में हमारे साथ बात करने के लिए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी मौजूद हैं। अगर आप इकोनॉमी को और खबरों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आरबीआई तो अपना रोल निभा ही रहा है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने में, लेकिन सरकार बहुत इंपॉर्टेंट कदम कुछ महीनों से उठा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि देश में सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ अवेलेबल हों सफिशिएंटली, और एट द सेम टाइम महंगाई का बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट पड़े। ग्लोबली महंगाई चल रही है, कंप्लीटली क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बट हमारे सिटीजन्स को इशू ना हो और बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट हो, वो सरकार भी कदम उठा रही है। उनमें से खाद्य पदार्थों के अवेलेबिलिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं, और यही बात करने के लिए हमारे साथ सुधांशु पांडे जी। पांडे जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। एक तरफ तो जो लास्ट 12 महीनों में जो ग्लोबल डिसरप्शन हुए, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों की वजह से हो, उसमें भारत की एक पोजीशन जो है वो एक निखर के आई, क्योंकि हमारे पास बहुत एडिक्वेट स्टॉक थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, और हमने एक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखी एक्सपोर्ट्स की, और हमने हेल्प भी किए। अपने जितने भी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनको हमने खूब अच्छी तरह मदद किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी इंश्योर किया कि देश में कोई कमी ना होने पाए। आप एक ऐसी जगह बैठे हैं, आपको ये बहुत डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ी। आप मुझे बताएं कि सिचुएशन कैसी है इस समय इन सब मामलों पे। देखिए, विश्व स्तर पे अगर आप देखें तो आज खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत गंभीर बन गया है, और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, जो एफएओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट्स हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है विश्व में अलग अलग देशों में वो इस समय जूझ रही है खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से, और ख़ास तौर पर सीरियल्स की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि सीरियल्स की सप्लाई चेन में बहुत मेजर डिसरप्शन हुआ है, और वीट उनमें से एक बड़ी मेजर कमोडिटी थी, और उसकी वजह से भारत के ऊपर भी बहुत दबाव आया। भारत की अपनी पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है, इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, और हमारे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हम इन चुनौतियों का सामना बहुत मजबूती से कर पाए, और साथ ही साथ अपने देश में हमने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, और हमने 2 स्कीम्स के थ्रू, अगर आप देखें करीब 2 साल में हमने 90 बिलियन यूएस डॉलर की हमने सब्सिडी जो है वो पास ऑन की है अपने नागरिकों को, और साथ ही साथ करीब करीब 2 दर्जन देशों में हमने वीट सप्लाई किया, इस समस्या के बावजूद, जिसको विश्व ने सराहा। कुछ जगह पर यह गलतफहमी थी कि भारत ने गेहूं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया है, तो हमने ये बिल्कुल वाज़ा कर दिया कि ये एक्चुअली प्रतिबंध नहीं है, ये रेगुलेशन इस तरीके का है कि जिन देशों को खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है, ये सुनिश्चित किया जाए कि ये खाद्य पदार्थ उन तक पहुँचे। अदरवाइज अगर आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दीजिए तो जो ज़्यादा पे कर सकता है, ज़्यादा महंगा खरीद सकता है, ज़्यादा स्टॉकिंग की जिसकी कैपेसिटी है, डीप पॉकेट्स हैं, वो कॉर्नर कर लेंगे इन सब कमोडिटीज़ को। तो इस कदम की वजह से हम बहुत से देशों में अपने खाद्य पदार्थों को पहुँचा पाए हैं, और अगर आप कंपेयर करें तो इवन वीट का जो एक्सपोर्ट हमारे पहले क्वार्टर में है, वो लास्ट ईयर के वीट के एक्सपोर्ट से आज भी ज़्यादा है। जी पांडे जी, ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त बात कही। मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट के डिफरेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट, जैसे आपका डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी की मदद से ये जाइगेंटिक टास्क हैं। इतनी बड़ी देश की पॉपुलेशन को टाइम से वितरण करना खाद्य पदार्थ कोई जोक नहीं। और पुराने सालों में, दशकों में कितना सामान खराब होता था, अब वो खबरें आती ही नहीं है, क्योंकि टाइम से सब चीज़ें पहुंच जाती हैं एकदम नागरिकों तक। और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट। मैं आपसे एक बात पूछना
चाहूंगा कि इस समय आप एक बार जरा अपनी सिचुएशन हमें समझाएं कि देश में वीट तेल को लेके हमने देखा, ये हमें कल ही दोनों कंपनीज अदानी और रुचि सोया आए, उन्होंने बताया कि एक राउंड प्राइस कट्स ले चुके हैं, एक राउंड और करेंगे। अभी जो है बड़े बड़े जो कैटेगरीज हैं खाद्य पदार्थ के, क्या आप ये हमें बताएंगे कि देश में वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस जगह कोई भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस होता है, और इन सभी कमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो राइस जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है देश में, उसमें पिछले एक साल में सिर्फ करीब 3.7% का प्राइस इंक्रीज है। होलसेल में भी और रिटेल में 3.6% का प्राइस इंक्रीज है। तो आराम से आप कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा इंक्रीज तो एक्चुअली एमएसपी प्राइस में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइस की सिचुएशन कंट्रोल में है। पल्सेस को अगर आप देखें, पल्सेस की पोजीशन, सभी पल्सेस की मसूर को छोड़ करके उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति है, और दाम जो हैं वो स्टेबल चल रहे हैं। वीट के प्राइस में बढ़ोतरी आई थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमी आई थी, तो पिछले एक साल के मुकाबले करीब 18% इंक्रीज हुआ था। लेकिन जब से रेगुलेशन आए हैं तो वीट के प्राइस में भी नमी आई है, और जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। हमने एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो वीट और राइस का वितरण का रेशियो था, राज्यों के साथ हमने चर्चा करके उसको भी परिवर्तित किया, जिससे कि पब्लिक स्टॉक्स अवेलेबल रहें, और आज हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक दोनों कमोडिटीज के मिलाकर के करीब हमारे पास 600 लाख मीट्रिक टन स्टॉक्स अवेलेबल हैं। और अब हमारे पास ऑलरेडी जो है राइस का प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा, और उसके बाद रबी की क्रॉप की सोइंग हो जाएगी। तो स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास बहुत ही अच्छी स्थिति है, किसी तरीके की कमी नहीं है, और उसी की वजह से प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में है। बहुत बढ़िया जवाब दिया कि प्राइसेस जो कूल ऑफ हो रहे हैं, इन सारे वजहों से हो रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और चीज़ें बदल गई हैं। एक जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो हमारे तय स्क्रिप्ट से थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन पांडे जी आप समझेंगे कि आप इतना बड़ा रिसोर्स मैनेजमेंट की पोजीशन में बैठे हैं। हमारे साइज एंड स्केल के जो देश है वो किसी फंड मैनेजर से अलग नहीं है। फंड मैनेजर कैपिटल के एलोकेशन करते हैं और आप जैसे लोग रिसोर्सेज के एलोकेशन करते हैं कि सोशल कॉजेज भी बराबर रहें और हमारे देश की कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी चूकने ना पाए। अब हमने देखा है मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, और हमने सुना है कि जो चीज़ें चल रही हैं कि हम अपने जो एग्री रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ डोमेस्टिकली फोकस करते आए हैं, लेकिन कुछ आगे आने वाले सालों में जिस हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है और हम एक फूड बोल बन सकते हैं विश्व के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जितना हमें चाहिए उससे कई ज़्यादा। उस एरिया में किस तरह का काम हो रहा है, अगर आप कुछ झलक हमें बताते जाएं। देखिए, इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बहुत सी चीज़ों का, कमोडिटीज़ का ऑलरेडी है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, और जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन भी इम्प्रूव हो रहा है। इन सब के बावजूद हमारा लास्ट ईयर का जो एग्री एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 51 बिलियन यूएस डॉलर था, जो पिछले 75 सालों में हाईएस्ट एवर था। तो इस पेंडेमिक के दौरान, इस दिक्कत के दौरान, इतने डिसरप्शन के बाद अगर हमारे किसानों ने अच्छा प्रोडक्शन किया और हमारी सप्लाई चेन ने उस विश्व मार्केट तक पहुंचाया, तो मेरे ख्याल से सभी स्टेक होल्डर्स को हमें बधाई देनी चाहिए कि हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एग्री कमोडिटीज में उन्होंने की। आगे के लिए जो विजन है देश का वो ये है कि न सिर्फ हम आत्मनिर्भर बने बहुत सी कमोडिटीज में जहां पर अभी भी हम थोड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, लेकिन उसमें हम सरप्लस भी बने और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करने की तरफ ज्यादा फोकस दें। प्राइमरी कमोडिटीज को प्रोसेस करके, वैल्यू ऐड करके उसको हम विश्व में
मार्केट में ले जाएं। पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपनी चीज़ों को समझाने के लिए और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप किस तरह से संसाधनों का जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही विश्वसनीय है। कई बार हम अंडररेट करते हैं इस काम को। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सुधांशु पांडे, खाद्य सचिव, हमसे बात करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये देखने के लिए कि जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, एग्री कमोडिटीज़, उनके प्राइसिंग जो है वो बेबाक भागते न चले जाएं एकदम कमर्शियल अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। हमारे नागरिकों को बराबर चीज़ें मिलती भी रहें और प्राइसेस भी नीचे रहें। ये तो हो गई। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि लास्ट एक महीने में सारे इम्पोर्टेंट एग्री कमोडिटीज़ की प्राइसेस में गिरावट आई है, आपने देखा। और ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसलिए इसके ट्रेंड्स को भी एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को देखना थोड़ा ज़रूरी है। गिरावट की बात करें तो बाजार में भी गिरावट आई है। प्रशांत, मैं आपके पास ही आऊँगा। वो जो लेवल